हाईकमान की वसुंधरा से हुई सुलह, सीएम उम्मीदवारी की रेस में निकली आगे। कर्नाटक में मिली हार के बाद बीजेपी ने सीखा बड़ा सबक। मजबूत स्थानीय नेतृत्व के सहारे विपक्ष की रणनीति का सामना करेगी कांग्रेस। 3 महीने पहले तक यह साफ हो गया था कि मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में बीजेपी पीएम मोदी के चेहरे पर चुनाव लड़ेगी। यहां तक एमपी में तो सरकार भी उसकी थी। लगभग 17 साल से शिवराज सिंह चौहान सीएम हैं, लेकिन इसके बावजूद पार्टी शिवराज की जगह पीएम मोदी को चेहरा बनाने की तैयारी कर रही थी। लेकिन कर्नाटक चुनाव ने पूरा खेल ही बदल दिया। कर्नाटक में मिली हार के बाद बीजेपी हाईकमान को भी एहसास हो गया कि अगर स्थानीय नेतृत्व कमजोर होगा तो पीएम मोदी का चेहरा भी पार्टी को जीत नहीं दिला पाएगा। और हाईकमान की इस चिंता को संघ ने भी बढ़ा दिया है। संघ ने बीजेपी हाईकमान को सीधे सीधे चेतावनी दी है कि अगर सिर्फ पीएम मोदी के चेहरे पर ही चुनाव मैदान में उतरने की रणनीति बनाई जाती है तो फिर हर चुनाव में हार का सामना करना होगा। पार्टी को हार के लिए तैयार रहना होगा। हार को जीत में बदलने के लिए मजबूत स्थानीय नेतृत्व की जरूरत पड़ेगी, जिसे पिछले 9 सालों में हाशिए पर धकेल दिया गया है। पिछले 9 साल में बीजेपी ने हर चुनाव पीएम मोदी के नाम पर लड़ा और अधिकांश चुनाव में जीत भी मिली। लेकिन अब संघ की रिपोर्ट बता रही है कि विपक्ष ने अपनी रणनीति बदली है। उसका असर बीजेपी पर दिख रहा है। विपक्ष अब स्थानीय मुद्दों के सारे चुनाव लड़ रहा है, जिसका जवाब देने के लिए बीजेपी के पास मजबूत स्थानीय नेता नजर नहीं आ रहे हैं। और जो नेता जमीन से जुड़े हैं, पार्टी ने उन्हें किनारे कर रखा है। संघ की सलाह के बाद अब बीजेपी हाईकमान अपनी रणनीति बदलाव कर रहा है। 3 महीने पहले मध्य प्रदेश में नेतृत्व परिवर्तन की चर्चाएं चल रही थी, लेकिन अब शिवराज सिंह चौहान को फ्री हैंड दे दिया गया है। इसके बाद से ही मध्य प्रदेश में स्थिति में बदलाव होते हुए भी दिख रहा है। तो दूसरी ओर राजस्थान की पूर्व सीएम वसुंधरा राजे सिंधिया कदम भी बढ़ाया जा रहा है, जो इस बात का संकेत है कि अब हाईकमान की वसुंधरा राजे सिंधिया सुलह हो गई है। वसुंधरा को अभी जिम्मेदारी राजस्थान से बाहर की मिली है, लेकिन संकेत साफ है कि अब एक बार फिर बीजेपी में वसुंधरा कद बढ़ना शुरू हो गया है। वसुंधरा को झारखंड की जिम्मेदारी मिली। उन्हें राज्य की गिरिडीह, दुमका, गोड्डा और कोडरमा लोकसभा क्षेत्रों का जिम्मा सौंपा गया है। मंगलवार को वसुंधरा ने झारखंड में बड़ी रैली की। हालांकि महत्वपूर्ण बात यह है कि कई सालों में शायद पहली बार था जब बीजेपी ने राज्य को राजस्थान के बाहर इस तरह के कार्यक्रम में शामिल किया है। इससे पहले देश भर में हुए दर्जनों विधानसभा चुनाव के अलावा उपचुनाव में भी राज्य को बीजेपी ने स्टार प्रचारकों में शामिल नहीं किया था, जबकि वो 2 बार मुख्यमंत्री रह चुकी हैं और पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं। उन्हें उत्तराखंड में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ के शपथ ग्रहण समारोह में आमंत्रित किया गया था, लेकिन वे इन दोनों राज्यों के चुनाव प्रचार से गायब थी। जैसे जैसे राजस्थान चुनाव करीब आ रहे हैं, पार्टी नेतृत्व राज्य के साथ अपने संबंध सुधारने की कोशिश कर रहा है। राज्य मोदी शाह के प्रभाव से दूर, लेकिन राजस्थान में पार्टी की सबसे बड़ी नेता है। कर्नाटक चुनाव के बाद इस कोशिशों में तेजी आई है। दक्षिण राज्य में पार्टी को हुए नुकसान को काफ़ी हद तक वहां के भरोसेमंद नेता और पूर्व सीएम बीएस येदियुरप्पा को दरकिनार करने के लिए जिम्मेदार ठहराया गया था। पार्टी राजस्थान में अपनी गलती नहीं दोहराना चाहती। इस कारण से राज्य का कद एक बार फिर से बढ़ाना शुरू कर दिया गया है। दरअसल अभी हाल ही में राजस्थान को लेकर कुछ सर्वे रिपोर्ट सामने आए हैं, जिसमें बताया गया है कि अगर सचिन पायलट की नाराजगी चुनाव में बनी रहती है तो कांग्रेस के हाथ से सत्ता फिसल जाएगी। लेकिन चुनाव के समय गहलोत और पायलट में सुलह हो जाती है तो फिर कांग्रेस बीजेपी पर भारी पड़ेगी। ऐसी स्थिति में कांग्रेस का सामना वसुंधरा राजे सिंधिया को आगे बढ़ाकर ही किया जा सकता है। और इस रिपोर्ट के बाद से ही पार्टी में वसुंधरा को जिम्मेदारी देना शुरू कर दिया गया है। इसके बाद ये सवाल उठ रहा है कि क्या वसुंधरा को बीजेपी सीएम उम्मीदवार भी बनाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, द नवदर्पण न्यूज़।